नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब अगर सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, इफ इट डायरेक्टली कम्स इनटू ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, हाउ विल मूवी थिएटर्स रिएक्ट? विल दे गो अहेड एंड बैन हिम? विल दे जस्ट टेक द बॉडी ब्लो, सिट बैक एंड रिलैक्स? दूसरी जो हम चर्चा करेंगे कि व्हाई इज a film like Lakshmi Bomb directly going to OTT? What is the rationale behind it? तीसरी चर्चा हम करेंगे वो मल्टीप्लेक्सेस और थिएटर्स इस पार्ट ऑफ इंडिया के कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या करेंगे वो आगे, एंड बेसिकली एट द एंड आई विल ट्राई एंड रैशनलाइज बोथ द साइड्स एंड गिव यू व्हाट आई थिंक ऑन दिस होल इशू। तो कीप वॉचिंग। दोस्तों, ये काफी दिन से चल रहा है कि लक्ष्मी बॉम्ब सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाएगी और काफी सारे पब्लिकेशंस में ये न्यूज छप चुकी है। मेरे जो काफी सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि ये फिल्म मोस्ट प्रोबेबली हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार पे सीधा रिलीज होने जा रही है एंड द डील इज प्रीटी मच डन। अभी भी लेकिन मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये इतनी अगर मतलब धुआं तभी उठता है जब आग लगी होती है, तो ऑब्वियसली देयर इज सम कॉन्क्रीट टॉक्स हैपनिंग, दैट्स व्हाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना? अगर आप लक्ष्मी बॉम्ब को आप देखें तो लक्ष्मी बॉम्ब इज एन अक्षय कुमार फिल्म। आई मीन अक्षय कुमार इज द मेन पर्सन बिहाइंड इट। देयर इज तुषार कपूर ऑल्सो, देयर इज फॉक्सस्टार ऑल्सो, बट अक्षय इज द गाय हु कॉल्स द शॉट्स इन द फिल्म, बिकॉज इन अ फिल्म लाइक दैट अक्षय इज द मेन गाय एंड ही इज द मेन प्रोड्यूसर एंड ही इज द वन हु विल वॉक अवे विद द मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस in the film of whatever the fate of the film that happens. तो why is अक्षय कुमार taking this decision? मुझे नहीं लगता कि अक्षय ये कोई फाइनेंशियल और पर्टिकुलर लक्ष्मी बॉम्ब को लेके ये डिसीजन ले रहे हैं। आई थिंक अक्षय कुमार इज टेकिंग दिस मोर एज दैट ही वांट्स टू गेट दिस फिल्म आउट इन द मार्केट एंड गेट इट आउट ऑफ हिज सिस्टम। बिकॉज अगर आप अक्षय को आप जाने, अगर जैसे हम पढ़ते आए अक्षय के बारे में, अक्षय कुमार इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। तो ही इज एडिक्टेड टू हिज वे ऑफ फंक्शनिंग। सुबह 5 बजे उठना और इस तरीके की वो चीजें करते हैं। वो चाय भी नहीं पीते हैं, वो कॉफी भी नहीं पीते हैं। ही इज एडिक्टेड टू हिज लाइफस्टाइल। तो वो जिस तरीके का वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो अभी क्या है कि अगर लक्ष्मी बॉम्ब अगर जैसे थिएटर्स का वेट करेंगे अक्षय, तो पहले सूर्यवंशी आएगी और उसके उनको कम से कम 3 महीने 4 महीने का गैप देना पड़ेगा लक्ष्मी बॉम्ब के लिए। सो ही विल बी इन अ पेंडिंग और काफी सारी अक्षय की फिल्में पेंडिंग हो जाएंगी। एंड वी ऑल नो दैट अक्षय वर्क्स एट अ वेरी फास्ट पेस और वो बड़े मेथोडिकल वे से काम करते हैं एंड उनका एक एक दिन और एक एक हिसाब से वो काम करते हैं। तो हिज होल शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट 2, 3, 4 years इज गोइंग टू गो हेवायर इफ ही स्टार्ट्स होल्डिंग बैक टू मेनी फिल्म्स। एंड अक्षय इज सच अ बिग स्टार और उनके पास सबसे ज्यादा फिल्में भी हैं आज के डेट पे फ्लोर पे। पृथ्वीराज है, बच्चन पांडे है, सो एवरीथिंग विल कीप गेटिंग डिलेड एंड अक्षय प्रॉब्ली डजंट वांट दैट टू हैपन। और जो बॉम्बे का हाल है अभी और जो गुजरात का कोरोना केसेस का हाल है, इट्स गोइंग टू टेक अ मच longer time for theaters to probably open, and even if they open it will take another month or 2 for a big film to come. So what you could probably look at is a Lakshmi Bomb coming next year, and I don't think Akshay wants to wait that long. It's not about money. I think personally box office को छोड़ के अक्षय पैसा लूज करेंगे इस पिक्चर में। मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि अक्षय ये क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारे थिएटर्स के, मल्टीप्लेक्सेस की। मल्टीप्लेक्सेस का एक एसोसिएशन है MAI, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उन्होंने 3-4 दिन पहले एक चिट्ठी इशू की थी प्रोड्यूसर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि वो थिएट्रिकल विंडो को रिस्पेक्ट करें, अडेयर करें। नाउ दिस इज प्रॉब्ली इन रिस्पॉन्स टू द लॉट ऑफ थॉट एंड लॉट ऑफ प्रिंट मटीरियल आउट देयर दैट फिल्म्स आर गोइंग टू गो डायरेक्टली ऑन टू OTT। सो उसके रिएक्शन में उन्होंने ये काम किया होगा। और ऑब्वियसली PVR एंड Inox हैव लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इनटू देम, सो दे नीड टू assuage those इन्वेस्टर्स कि भाई सब कुछ ठीक है। तो लेकिन आपको ये समझना होगा कि लक्ष्मी बॉम्ब इस चीज में क्यों इतना ये फंस जाती है, क्योंकि लक्ष्मी बॉम्ब का कॉन्ट्रैक्ट्स फॉक्सस्टार ने काफी सारे सिनेमास के साथ साइन किया था, इफ यू रिमेंबर। और बागी काफी जगह पे नहीं लगी थी इसी लेके, क्योंकि अगर आपको बागी लगानी थी तो आपको लक्ष्मी बॉम्ब और ब्लैक विडो का कॉन्ट्रैक्ट संग संग साइन करना था। तो ऑब्वियसली लक्ष्मी बॉम्ब इज अ फिल्म दैट विल नीड टू हैव
दैट वाज टू बी हैविंग अ थिएट्रिकल रिलीज, जो कि अब शायद वो नहीं हो, अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन थिंकिंग फ्रॉम अ मल्टीप्लेक्स और अ थिएट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी फिल्म सीधा ओटीटी पे जा रही है, तो इट इज अ क्राइसिस फॉर सिनेमा ओनर्स। तो ये करेंगे क्या? जैसे कि एएमसी ने अमेरिका में ट्रोल्स जब सीधा वीओडी पे गई, तो उन्होंने ब्लैंकेट बैन अपनी एक फिल्म को ओटीटी पे डायरेक्टली रिलीज करने की बात कही। तो तमिलनाडु में भी एग्जिबिटर्स ने एक बैन इशू किया है सूर्या पे। लेकिन क्या हम थिएटर ओनर्स या फिर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू एक्चुअली टेक अ स्टेप लाइक दैट टुवर्ड्स दिस फिल्म? आई सीरियसली डोंट थिंक सो। आई थिंक दे विल लेट इट गो और ये देखेंगे कि ये होता क्या है। मे बी ग्रम्बलिंग्स होंगे, रम्बलिंग्स होंगे, लेकिन आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू गो आउट एंड टेक एनी एक्शन ऑन द प्रोड्यूसर्स ऑफ लक्ष्मी बॉम्ब फॉर टेकिंग दिस काइंड ऑफ एन एक्शन, टेकिंग दिस काइंड ऑफ अ डिसीजन। क्योंकि आप बंद हैं और वो रिलीज कर रहे हैं, तो वो सीधा जा रहे हैं। हाँ, आपके यहां पे आने वाले थे, लेकिन अब आप बंद हैं, तो वो क्या करें? कितने दिन तक वो होल्ड करेंगे? सो देना चाहूंगा कि ये क्या होगा। यू सी, आई पर्सनली थिंक दैट अक्षय इज मेकिंग अ मिस्टेक इफ ही गोज एंड रिलीजेस लक्ष्मी बॉम्ब ऑन ओटीटी। देखिए, ओटीटी दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, एक वीओडी होता है। हैड अक्षय गॉन विद द वीओडी मॉडल, आई वुड हैव थॉट कि यस, दिस कुड बी समथिंग दैट इज कॉन्क्रीट, दैट इज हैपनिंग। कि वीओडी इंडिया में बहुत ही नेसेंट है, बहुत ही छोटा सा मार्केट है वीओडी का इंडिया में, और वीओडी पे बहुत ही कम लोग देखते हैं पिक्चर को। तो अगर आप लक्ष्मी बॉम्ब को यूज करके वीओडी को एक्सप्लॉइट कर सकते थे, जैसे आपको यूनिवर्सल ने इसमें किया, ट्रोल्स में किया है, और आगे भी वो फिल्मों में करने जा रहे हैं, वीओडी मॉडल को एक्सप्लॉइट करने जा रहे हैं। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो अक्षय कुमार करेंगे क्या यहां पे? वो सीधा लेंगे अपनी फिल्म को, डिज्नी हॉटस्टार पे एड्स आने लगेंगे, टीवी पे सब जगह एड्स आ जाएंगे कि लक्ष्मी बॉम्ब फलाना तारीख को यहां पे रिलीज होगी। तो जैसे नेटफ्लिक्स में कोई चीज आती है या फिर हॉटस्टार में कोई फिल्म आती है, उसी तरीके से उस दिन वो वहां पे रिलीज हो जाएगी, 12 बजे रात को वो चालू, आप देख सकते हैं। नाउ यू कैन स्ट्रीम लक्ष्मी बॉम्ब। सो हाउ विल यू नो दैट लक्ष्मी बॉम्ब इज अ बिग सक्सेस? यू वुड नेवर नो, यू वुड नेवर नो। कैसे पता चलेगा आपको कि लक्ष्मी बॉम्ब? तो फिर वो फिगर्स आएंगे कि भाई इतने व्यू हुए, उतने व्यू हुए, उतने व्यू हुए। सो दैट इज द ओनली क्राइटेरियन दैट यू विल हैव। सो हैड इट बीन वीओडी, यू कुड हैव सेड कि बॉस 1000 रुपए या 500 रुपए या 1500 रुपए का हम एक वीओडी कनेक्शन बेचेंगे लक्ष्मी बॉम्ब का, और 50 लाख लोगों ने देखा या 10 लाख लोगों ने देखा या 1 ही लाख लोगों ने देखा, खरीदा उस वीओडी को, यू वुड हैव दोस फिगर्स एंड दैट वुड गिव यू अ बेंचमार्क फॉर सक्सेस। बट हियर यू आर नॉट डूइंग दैट. It is giving it like any other product to one of these OTT platforms जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, और वहां पे आपका तो ओनली क्राइटेरिया फॉर सक्सेस विल बी व्यूज. सो मे बी इन द लॉन्ग रन स्पेशल ऑप्स हैज मोर व्यूज देन लक्ष्मी मॉम. Mandalorian maybe will end up having more views on Disney than Lakshmi Bomb. So how would you rate it? कैसे करेंगे आप? There is I think Akshay Kumar is jumping the gun, to be honest with you. I don't think he should do it. He should hold on to it and let it be and take the blow on this one. And because in the long term he will gain, because by this he not only dilutes the film, he dilutes his own stardom also. और दूसरी तरफ जो सिनेमा ओनर्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. हम बंद हैं अभी, तो ऑब्वियसली लोग एक्सप्लॉइट करेंगे दूसरे एवेन्यूज को. एंड लेट्स नॉट पैनिक, लेट्स नॉट जंप द गन. और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब सिनेमास खुलेंगे, पीपल, एज मिस्टर अजय बिजली कीप सेइंग, पीपल आर हार्ड वायर्ड टू गो आउटसाइड, एंड वी विल गो आउटसाइड, पीपल विल कम आउटसाइड, एंड मूवी व्यूइंग थिएटर्स में इज द ऑप्टिमल एक्सपीरियंस. और हम कोई 10 करोड़ या 15 करोड़ या 20 करोड़ ऑडियंस हमें नहीं चाहिए. हम 2-3 करोड़ 4 करोड़ ऑडियंस से हम बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, जो कि हमारे थिएटर्स को चलाते हैं. एंड दैट्स ऑल वी वांट. एंड वंस दिस होल कोरोना COVID-19 थिंग subsides and life goes back to normal, which it will, maybe 6 months down the line, maybe 12 months down the line, movie going will be back with a bang. अभी एक टेक्सास में सिनेमास खुले हैं पुरानी पिक्चरें देखने के लिए. 3000 लोग वीकेंड पे पहुंच गए वहां पे. Similarly, they had a good experience in South Korea
where they opened cinemas and people thronged back to cinemas. So cinemas are going nowhere and we need not panic. If Akshay Kumar wants to really release it, I would say, sir, you're making a mistake, but it's your film. Go ahead and release it and you will see the results, which will not at all be heartening for you.